हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है। और आज जो हम सीखेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज हम जो सीखेंगे वो भले ही आपकी डे टू डे लाइफ में काम में ना आए, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो मैं बता रहा हूँ एक दिन आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अब प्रॉब्लम में आप किस तरीके से फंस सकते हो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये चीज गिट रिवर्ट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा वो अभी आपको जो मैं कहानी बताऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हुआ क्या कि ये एक रियल घटना है जो मेरे साथ हुई थी। हम एक कंपनी में काम करते थे, तो हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा था। डेट मान लो कि 22 जुलाई तक हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा था। अब क्या हुआ कि जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डेटा फ्लो होता था, ठीक है, इंटरनल डेटा फ्लो, वो थोड़ा सा सही नहीं था। यानी कि वो एट द एंड आउटपुट सही दे रहा था, लेकिन जो डेटा फ्लो था उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमको ये बोला गया कि आप इस डेटा फ्लो को सही कीजिए, लेकिन ये एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है, ये नहीं बिगड़नी चाहिए। और इसके लिए हमें दिए गए थे 7 दिन। अब क्योंकि सैटरडे संडे अगर हम निकाल दे तो हमारे पास थे सिर्फ 5 दिन। अब हमने क्या किया कि हम लग गए भाई चेंज करने के लिए। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमने तकरीबन अराउंड अराउंड 30 फाइल्स में चेंज किया था। अब क्या हुआ कि हमने 30 फाइलों में चेंजेस किए, हमारा 7वां दिन आ चुका है, लेकिन जब हम आउटपुट देख रहे हैं तब हमें क्या एहसास हो रहा है कि हमारा आउटपुट तो सही नहीं आ रहा है। यानी कि जो डेटा फ्लो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। अब क्योंकि हमें नेक्स्ट वीक है वो जाना है प्रोडक्शन यानी लाइव पे, प्रोडक्शन यानी लाइव पे, और हमारा ये काम हुआ नहीं है कंप्लीट। अब हम क्या है, अब हम ऐसी स्टेज पे है कि इतने दिन हमारा काम सही चल रहा था, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, इतने दिन सही चल रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया कि स्टाइल मारने के चक्कर में सारा गड़बड़ कर दिया। अब हमारा काम कंप्लीट है लेकिन हम बी पॉइंट पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों? क्योंकि हमने इन 30 फाइलों में ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो अभी किसी काम के नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी किसी के काम के नहीं है। अभी किसी काम की क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारा डेटा फ्लो सही से काम नहीं कर रहा है। भले ही हमने इनमें से 30 में से 29 फाइलों में सही चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर भी हमारा डेटा फ्लो सही से काम नहीं कर रहा है। अब इस केस में हमारे बॉस ने कहा कि देखो हमने तुमको 5 दिन का टाइम दिया, तुमने काम नहीं कंप्लीट किया, बाहर में जाओ। लेकिन अभी के लिए जो पुराना काम था, जो पुरानी हमारी फंक्शनलिटी थी, कम से कम उसको तो चालू कर दो। तो हम बोलेंगे कि यार ठीक है हम कर देंगे। अब हम सारे लोग बैठ गए और मीटिंग कर रहे हैं कि यार 30 फाइलों में हमने क्या क्या चेंजेस किया। अब एक एक लाइन उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? अंडू का ऑप्शन नहीं है। तो लोग बोल रहे कि यार क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम क्या किए कि बैठ गए भाई एक एक के फाइल को चेक करने के लिए कि इसमें क्या डेटा था क्या नहीं डेटा था। अब इसके अंदर हमको फिर 5 दिन लग गए। ये देखो कि फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने में 5 दिन दिए, उसको हटाने के लिए बेचारे 5 दिन और दे रहे हैं, फिर भी सही से हम श्योर नहीं कि हटा पाएंगे। प्रॉब्लम समझ रहे हो कि आपने कांड कर दिया, ठीक है, अब आपको उसको हटाना भी है। अब हटाने के क्या तरीके हैं? या तो आप मैनुअली उसको हटा दो, लेकिन क्या क्या हटाओगे? अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और कोई भी याद नहीं रखने वाला है कि मैंने क्या चेंजेस किया था इन 3 फाइलों में। किसी को भी याद नहीं रखता। क्या पता किसी से कुछ इफ कंडीशन हट जाए, क्या पता किसी ने लूप गड़बड़ कर दिया हो। यानी कि 50 तरीके की चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए गिट हमें एक पावरफुल फीचर देता है। वो क्या होता है? वो होता है या तो रीसेट या रिवर्ट। इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों समझिए। दोनों ही काम करेंगे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, आपकी रियल लाइफ में भी ये दोनों कमांड बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं कमांड बोल रहा हूं लेकिन ये दोनों फीचर काम में आएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपने ये 30 फाइलों में चेंजेस किए, ठीक है, ये मान लीजिए आपके ने 30 फाइलों में चेंजेस किए और इनको आपने कमिट करके नाम दे दिया आपने कमिट 1, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ भी मैसेज है जैसे कि कमिट 1 फिक्स्ड डेटा फ्लो इश्यू, ठीक है। अब ये आपका कमिट है। इसके नीचे जितने भी कमिट है, मान लीजिए ये कमिट आपने 12:30 पे आज के, इसके नीचे जितने भी कमिट है उसमें आपकी फाइलें सही चल रही है। अब देखिए जो 12:30 पे आपने कमिट किया, इस कमिट को करने से पहले अपने पास जो फाइलें थी, ठीक है, उसमें कोड सही चल रहा था।
लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, इस कमिट की वजह से। इस कमिट की वजह से गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि आपने इस कमिट के अंदर 30 फाइलों में चेंजेस किया है डेटा फ्लो को सही करने के लिए, लेकिन वो कैसे ना कैसे गड़बड़ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि भैया जो यहां पे कोड था इस कमिट को करने से पहले वो हमको कोड वापस चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अपना कोड सही चल रहा था। उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन सारी फाइल को कंट्रोल जेड दबा के अंडू करोगे, लेकिन अंडू का ऑप्शन भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि हम तो फंस गए। फंस क्यों गए, करो। आप बोलते हो ना गिट को काम में ले रहे, गिट को काम में ले रहे, करके दिखाओ। गिट बोलेगा मेरी इज्जत पे बात आ गई, मेरे पे सवाल आ गया। अब रुको, ध्यान से सुनो। अब आपके पास दो तरीके, गिट बोल रहा है इस काम को करने के दो तरीके समझिए। कि ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट कमिट है, ये सेकंड कमिट है, ये थर्ड कमिट है, ये फोर्थ कमिट है, ये फिफ्थ कमिट है, ये सिक्स्थ कमिट है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनिशियल कमिट एडेड, ये ठीक। जैसे ही आपने सिक्स्थ कमिट किया, आपका सिक्स्थ कमिट तक कोड सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। इसका कोड था मान लीजिए कि 2 A B C 3 D, ये इसका हेस है। यहाँ तक आपका कोड सही चल रहा था। अब आपने क्या किया कि एक नया कमिट बनाया, कमिट नंबर 7। ठीक है, जैसे ही आपने कमिट नंबर 7 बनाया, आपका यहाँ पे हो गया कांड। ठीक है, इस कमिट पे आते ही आपका कोड सारा का सारा गड़बड़ हो चुका है। अब आपके बॉस ने कहा कि देखो जो 6 कमिट तक चीजें चल रही थी मुझे वहीं तक का कोड दे दो, जो आपने 7वें में किया वो सारा का सारा हटा दो। अब इसको हटाने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, जितना भी काम आपने 7वें कमिट में किया, आपने 30 फाइलों में चेंजेस किए, जो भी है 300 में किए, वो सारा का सारा डिलीट कर दो। डिलीट करने का मतलब अब उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं रहेगी। आपका कोड 6 कमिट तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि आपकी फंक्शनैलिटी चल जाएगी, लेकिन आपने जो 5 दिन काम किया 30 फाइलों में चेंजेस, वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है, अब क्योंकि आपको फ्यूचर में वापस से इसको कंटिन्यू करना पड़ जाए, क्या पता आपका बॉस बोल दे कि ठीक है अब हमारी 1-2 महीने तक कोई प्रोडक्शन नहीं है, अब आप उसके ऊपर वापस से काम स्टार्ट कर दो। तो इस केस में क्या होगा, अगर अपन ने 7वां कमिट परमानेंटली डिलीट कर दिया, तो अब आपको दोबारा से इन 300 के 300 फाइल में चेंजेस करने होंगे। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि कैसे ही करके हम इस कमिट को रिवर्ट कर दे। रिवर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस कमिट को अपन डिलीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गिट को ये कह रहे हैं कि गिट इस कमिट को रिवर्ट कर दो, यानी कि इसमें मैंने जितनी भी फाइलों में चेंजेस किए हैं उनको हटा दो। हटाने के बाद में जो 6 कमिट तक फाइलें थी वैसा कर दो। तो गिट क्या करेगा, एक नया कमिट बनाएगा 8 नंबर का, उसमें वो कोड ला देगा जो 6 वाले कमिट के अंदर था। अब 7th वाला कमिट डिलीट नहीं हुआ है, 7th वाला कमिट हमारे पास है, लेकिन गिट ने एक नया कमिट बना के उसमें जो 6 कमिट तक की चीजें थी वो ला दी है। इसका फायदा क्या हुआ कि इन फ्यूचर अगर आपको 7वें कमिट पे वापस से काम करना पड़ जाए, क्योंकि आपने इसमें आधे से ज़्यादा तो काम कर ही लिया था, मान लीजिए आपने 60% काम कर लिया था, अब 60% काम को आप दोबारा क्यों करोगे, तो आप इसके ऊपर वापस से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये देखिए कितना गजब का फीचर है। ठीक है, आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हो तो गिट आपको बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको देख रहा हूं, आपकी हर गलती को मैं सुधार दूंगा, बस आप मुझे प्रॉपरली यूज करना जानो, मेरी रेस्पेक्ट करो। तो देखिए फ्रेंड्स, दो टर्म आती है, गिट रीसेट और दूसरी आती है गिट रिवर्ट। दोनों का काम क्या है, कोड को डिलीट करना। ठीक है, दोनों का काम क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये क्या करता है, कमिट को पूरा उड़ा देता है। ठीक है, कमिट को परमानेंटली डिलीट कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, रिवर्ट करता है, यानी कि एक न्यू कमिट बना देगा और उस कमिट के अंदर जो ये वाला कमिट था जिसको हम रिवर्ट कर रहे हैं, उससे पहले क्या कोड था वो ला देगा। ठीक है, तो अब आपको थ्योरी में समझ में आ गया होगा रीसेट और रिवर्ट का मतलब क्या है। जब भी आप कहीं पर ये दोनों टर्म देखो तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर रहनी चाहिए कि हमको रीसेट करना है कि रिवर्ट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कि इस काम को हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ चुका हूं और सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड पे दिखा देता हूं। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट अभी ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड्स, अब आप ये अपना अजम्पशन मत बना लीजिए कि गिट को हम सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए काम में लेते हैं। वेबसाइट से मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, तो गिट हर प्रोजेक्ट में काम में आता है। ठीक है, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट हो। ठीक है, आप गिट को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे
एक फीचर लाना है गूगल लॉगिन का। अब जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको ये डाउट होगा कि यार ये तो हमने काम कर लिया था, मैंने वो सारा काम डिलीट कर दिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए था, वो डिलीट कर दिया, तो आप अपने तरफ से कुछ ऐसा अजम्पशन मत बनाइए। ठीक है, आज हमारा काम क्या है कि यहाँ पे एक बटन लाना है जिस पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल से साइन इन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, मेरी फाइलें कहाँ पे हैं, header2.php पे आया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल साइन इन। जैसे मैं ये लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास गूगल साइन इन का बटन आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक दो फाइलें और क्रिएट कर लेता हूँ जो गूगल साइन इन से रिलेटेड होगी। ये मैं कुछ का कुछ काम कर रहा हूँ, ये भले ही लॉजिकल ना हो लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज़ें काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल साइन इन। ठीक है, इसके बाद में मुझे मान लीजिए कि इस वाले फाइल के अंदर भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ये मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी जो ये फंक्शनैलिटी है गूगल साइन इन की, ये सही काम कर रही है। ठीक है, भले ही असल में काम नहीं कर रही हो लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। अब हमारा कोड रेडी है, इसको हम कमिट कर सकते हैं। तो चलिए इन सारों को मैं स्टेजिंग एरिया के अंदर डालता हूँ एक साथ। ये मैंने डाल दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं एडेड गूगल साइन इन फंक्शनैलिटी। जैसे ही डाला, कमिट किया मैंने, हमारे चेंजेस कमिट हो चुके हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमारे चेंजेस कमिट हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि आपके बॉस ने अचानक से आपको बोल दिया कि जो आपने गूगल साइन इन के लिए काम किया था इसको हटा दो, मुझे अभी ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए। इन फ्यूचर अगर हमको चाहिए होगी तो हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अभी तो हमको नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि यार इसके लिए मैंने किस किस फाइल में चेंज किया, या फिर मान लीजिए कि किसी और डेवलपर ने इसके ऊपर काम किया, वो अब छोड़ के चला गया हो, तो अब आप कैसे पता करोगे कि यार गूगल साइन इन के लिए किन किन फाइलों पे काम किया गया था। ठीक है, तो ये आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन होगा होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कमिट्स पे आ जाना है, और सबसे पहले और यहाँ पे आके आपको देखना है कि कहीं कमिट मैसेज के अंदर ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पर भी। तो यहाँ पे आप देखिए आपको लिखा हुआ है एडेड गूगल साइन इन फंक्शनैलिटी। तो आपको पता है कि हाँ ये कमिट किया गया था इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब कैसे करके अगर मैं इस कमिट को हटा देता हूँ, यानी इसके अंदर जो चेंजेस किए उसको अगर मैं रिवर्ट कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए जिस भी कमिट को आपको रिवर्ट करना है, रिवर्ट करने का मतलब इस कमिट के अंदर आपने जितनी भी फाइलों में चेंजेस किए वो सब हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और अब देखिए अब आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है रिवर्ट कमिट, एक दिख रहा है रीसेट कमिट। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से काम में लेना। आपको अभी क्या करना है, रिवर्ट काम में लेना है। रिवर्ट क्यों काम में लेना है कि आज हमको ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, लेकिन कल को वापस ये बोल दे कि नहीं हमको ये फंक्शनैलिटी चाहिए है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस ये कोड लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसको क्या करते हैं, रिवर्ट करते हैं। तो देखिए रिवर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अब देखिए क्या होता है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि जो भी हम काम करते हैं ना उसके लिए ऑटोमेटिकली गिट हमको ये जो भी हम यहाँ से कर रहे हैं फ्रंट एंड से जीयूआई से, देखिए ये ऑटोमेटिकली बैक एंड के अंदर वही कमांड चलाता है। देखिए जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए रिवर्ट और इसके बाद में ये, तो ये इंटरनली कमांड लाइन से काम करता है, लेकिन हमको ये जीयूआई दे रखा है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए हमारे चेंजेस गायब हो चुके हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अगर हमको कभी वापस लाने हो, तो देखिए वापस लाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है, एक देखिए नया कमिट बन गया, क्या, रिवर्ट किए। अब आप रिवर्ट को वापस रिवर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको वही कोड वापस मिल जाएगा। एक बार मैं आपको रिवर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन पे, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपकी फंक्शनैलिटी वापस आ गई। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि मैं सबसे पहले मैंने कभी रिवर्ट किया ही नहीं, मैं कुछ थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, मैं ये जो दो कमिट है इनको एक बार के लिए हटा देता हूँ, और आप ये मानिए कि अभी मैंने ये कमिट किया ही है, इसको कभी रिवर्ट किया नहीं। वो मैं कैसे करूँगा, देखिए मैं इसके लिए एक कमांड चलाता हूँ, आपको अभी वो कमांड पे ध्यान नहीं देनी है। ठीक है,
मैं बताऊंगा मैंने क्या किया है। तो ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमने कमिट किया है कि एडेड साइन इन फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए कि नहीं हमको ये फंक्शनैलिटी चाहिए नहीं, तो इसका मैंने एक तरीका क्या बताया, आप इसको रिवर्ट कीजिए। दूसरा क्या है, आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने पे क्या होगा कि आपने इसके अंदर जितने भी चेंजेस किए ये आप लोस्ट कर दोगे हमेशा के लिए। रिवर्ट के केस में ये लोस्ट नहीं होंगे। ये कैसे करेंगे, रीसेट, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए रीसेट ब्रांच टू कमिट, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए क्या होता है। यहाँ पे रीसेट कीजिए और देखिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और अब आप देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने से क्या हुआ वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब आप इस पे कीजिए रीसेट करंट ब्रांच टू प्रीवियस कमिट, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप देखिए हमारा जो सबसे लेटेस्ट था वो कमिट डिलीट हो जाएगा। अब देखिए हमारा लेटेस्ट कमिट डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हुआ, सॉरी, ये डिलीट होने के बाद भी हमको चेंजेस क्यों दिख रहे हैं। अच्छा, इसने देखो रीसेट तो कर दिया लेकिन क्या हुआ कि आपकी फाइलों को डिलीट नहीं किया। आपको याद होगा मैंने अपने लेक्चर नंबर 15 में ये चीज़ आपको समझाई थी। आप चाह रहे थे कि आपकी फाइलें भी डिलीट हो जाए, क्योंकि आपको ये फाइलों से भी अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ये पूरा डिलीट करना है। तो चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं इनको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला और यहाँ पे वापस लिख देता हूँ एडेड गूगल फंक्शनैलिटी। इसको मैं यहाँ से कमिट करता हूँ, यस करता हूँ। अब देखिए अभी हमारी ये गूगल वाली फंक्शनैलिटी दिख रही है लेकिन हमको इसको परमानेंटली डिलीट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया रिवर्ट करेंगे। तो वो कमिट कहाँ है, ये रहा वो कमिट, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आ गया रीसेट करंट ब्रांच टू प्रीवियस कमिट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देखिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देखना आपका ये कमिट डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये फंक्शनैलिटी परमानेंटली हट चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया रीसेट और रिवर्ट में क्या अंतर है। रीसेट का मतलब क्या हुआ कि आपके वो कमिट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और रिवर्ट का मतलब क्या हुआ कि वो चेंजेस रिवर्ट होके पुराने वाले कमिट से मैच कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी वो चेंजेस चाहिए तो आप उनको वापस ले सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे कुछ कमिट कर देता हूँ पहले, ठीक है, 5-6। जैसे कि मैं कुछ रेंडम फाइल में चेंजेस करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक फाइल में चेंजेस किया, इसको मैंने दिया commit1, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, देखो commit1, ओके। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कमिट। उसके बाद में मैं आता हूँ एक दूसरी फाइल पे और हेडर 2 में मैं हेडर 1 और हेडर 2, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ commit2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ commit2। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये किया। अब मैं लेता हूँ हेडर 2 वाली फाइल, इसमें मैं लिख देता हूँ commit3। अच्छा ये क्या हुआ, अरे यार ये कमिट ही नहीं हुई क्या, रुको मैं एक एक करता हूँ। इसको मैंने किया, रुको इसको मैं हटाता हूँ स्टेजिंग एरिया से। ये वाली फाइल है, इसके अंदर हमने क्या किया, ये डाला, तो इसको मैंने लिखने दो commit1। वो पहले commit1 ही था, तो अभी मैं इसको लिखता हूँ commit1
कमिट करता हूँ। चलो ये वाली फाइल कमिट हो गई। अब मैं हेडर 1 पे क्लिक करता हूँ और इसको भी कमिट कर देता हूँ। इसको लिख देता हूँ कमिट टू। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ कमिट 3 में। ये मैं अभी क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। कमिट 3 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमिट। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो आपको बड़ी ध्यान से सुननी है। रीसेट और रिवर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं आपको कमिट से दिखाता हूँ मेरे पास कितने कमिट है, तो आप देखिए ये है, एक कमिट नंबर 3 है, एक 2 है, एक 1 है और एक ये कमिट और है। ठीक है, चलो अब आप कह रहे हो कि मुझे कमिट नंबर जो ये है 1, इसको रिवर्ट करना है। इसको रिवर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस कमिट के अंदर मैंने जितने भी काम किए हैं सिर्फ वो हटा दो। कमिट 2 और कमिट 3 में जितने भी काम किए उनको रखो, लेकिन जो कमिट 1 के अंदर काम किया उसको हटा दो। तो इस केस में आप रिवर्ट काम में लोगे या रीसेट, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रिवर्ट करता हूं तो क्या होगा, एक नया कमिट बन गया और आ गया रिवर्ट कमिट 1। ठीक है, और अब आपका जो आपने कमिट नंबर 1 इसमें काम किया था वो आपका काम रिवर्ट हो चुका है जैसा आप चाह रहे थे। लेकिन इसी जगह अगर मैं रीसेट करता तो देखिए क्या होता। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं वापस आपको समझाने के लिए। यहां पे मैं एक कमांड टाइप करता हूं, आपको वो कमांड ध्यान नहीं देनी है। कहां चली गई वो कमांड, यहां पे मुझे जाने दीजिए। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 15 में बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने रिवर्ट किया ही नहीं था। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मुझे सर इस कमिट पे आना है, तो मुझे रीसेट करना चाहिए कि रिवर्ट करना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या किया, रिवर्ट करके दिखाया। रिवर्ट करने पे क्या होता है कि इस कमिट में आपने जितना भी काम किया था वो रिवर्ट हो जाएगा और एक नया कमिट बन जाएगा। लेकिन अगर आप रीसेट करते हो तो देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मैं इस पे करता हूँ रीसेट करंट ब्रांच टू कमिट, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे हार्ड वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो देखिए क्या होता है, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो इसी में एरर आ गई। रुकिए दोबारा देखता हूं मैं। तो देखिए वो उस टाइम पे कुछ हो गया इश्यू। आप देखिए कमिट नंबर 1 पे तो हमारा आ चुका है, लेकिन इससे ऊपर के सारे कमिट डिलीट हो गए। आपको इसके ऊपर भी नहीं लाना था, इसके ऊपर लाना था। तो आपको क्या करना था, इस वाले पे क्लिक करते। लेकिन आप देखिए जब आप लेकिन आप देखिए आप चाह क्या रहे थे कि मुझे सिर्फ इसको रिवर्ट करना था, इसके ऊपर वाले तो मुझे सारे रखने थे। लेकिन मैंने क्या किया, जब इसको रिवर्ट करने की कोशिश की तो मेरा क्या हुआ, डिलीट ही हो गए इसके ऊपर के सारे चेंजेस। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप रीसेट काम में लेते हो तो जिस भी कमिट पे आप रीसेट करते हो उसके बाद ये सारे चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। यानी उसके बाद में आपने जितने भी कमिट किए वो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिवर्ट करते हो तो वो एक पर्टिकुलर कमिट ही रिवर्ट होता है। अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आपको क्या करना है, अभी इस कॉन्सेप्ट की बस प्रैक्टिस करनी है। इसको ज्यादा इस पे गौर नहीं करना है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि रीसेट और रिवर्ट जैसी भी कोई चीज होती है। क्योंकि गिट को आप ऐसे नहीं सीख सकते कि बस आप बैठ गए गिट सीख गए, नहीं। गिट को आपको बस समझना है। और जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम आती है तब आपको दिमाग में वो स्ट्राइक करना चाहिए, अरे हाँ यार ये तो मैंने देखा था, अरे हाँ यार ये तो बताया था। कैसे बताया था, चलो वीडियो जाके देख लेते। लेकिन हाँ ऐसी चीज उन्होंने बताई थी। तो
अब क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी आप रिवर्ट करते हो, रीसेट के केस में तो कोई इश्यू नहीं है। रीसेट के केस में तो क्या करता है कि उसके बाद के सारे चेंजेस ही डिलीट कर देंगे। अगर आप मोस्ट रीसेट कमिट को रीसेट करते हो तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप रीसेट करते हो पुराने किसी कमिट को तो उसके बाद के जितने भी कमिट है वो डिलीट हो जाएंगे। रिवर्ट के केस में क्या होता है, वो पर्टिकुलर कमिट रिवर्ट होते हैं, लेकिन रिवर्ट करते टाइम आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। वो क्यों आ सकता है, आप इस चीज को समझिए कि मान लीजिए आपने कमिट ए किया, कमिट बी किया, कमिट सी किया, कमिट डी किया। अब कमिट बी और कमिट डी के अंदर आपने सेम फाइल के अंदर चेंजेस किया। अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं कमिट बी को रिवर्ट करना चाह रहा हूं। जब बी को रिवर्ट करने जाएगा तो वो ये कहेगा कि भैया आप बी को रिवर्ट कर लो, जो कॉमन फाइलें नहीं है उनको तो मैं रिवर्ट कर दूंगा, लेकिन जो कॉमन फाइल है इनमें कोड अपडेट हो चुका है, तो आप इस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कीजिए। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है ये मैंने आपको डीप के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस लेक्चर को, इस सीरीज को देखते ही आपको एहसास होना चाहिए अंदर से कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो हम फेस करते हैं, हाँ यार ये प्रॉब्लम तो हम फेस करते हैं। गिट कोई एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हर दिन आप काम के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करते हो, किसी भी तरीके की हो, सारी प्रॉब्लम गिट सोल्व करता है, बस आपको उसको समझना है। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी राय लिखिए, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे अच्छा लिखेगा गिट रीसेट और गिट रिवर्ट के बारे में, मैं डेफिनेटली उसका नाम अनाउंस करूंगा, और यहाँ पे हम उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप गिट को समझने की कोशिश कीजिए। गिट बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता तो क्या अच्छाई की क्या। अब एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती तो उसकी अच्छाई का क्या फ़ायदा। तो आप समझिए, गिट आपकी रियल वर्ल्ड की हर प्रॉब्लम को सोल्व करता है। हर प्रॉब्लम को आप कुछ भी लेके आ जाइए, कुछ भी, गिट उसको सोल्व कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इतनी तारीफ बहुत है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए कि देखो गिट ये होता है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।